हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पे स्वागत करते हैं। अभी रिसेंटली की नोटिफिकेशन की बात करें तो रिसेंटली नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आया हुआ है, जिसके फॉर्म 1 अप्रैल से भरे जाएंगे। और एक रनिंग फॉर्म चल रहा है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। और जूनियर शिक्षक भर्ती में बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। तो बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उन सारी क्लियर चीज़ों के बाद, सब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद, अब मेन आता है कि हमें एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर किसी भी बच्चे को सब्जेक्ट में रिलेटेड कोई भी समस्या है, गणित विज्ञान दोनों पढ़ना है कि सिर्फ मैथ आएगी विज्ञान अलग आएगा, इस तरह के कोई भी चैलेंजेस आए हैं, या फिर ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हमारा टेट कौन सा पास होना चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस वाला टेट क्वालिफाई होना चाहिए, जूनियर का टेट। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं तो आपका आर्ट्स वाला जूनियर का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और विज्ञान और गणित का जो कंफ्यूजन था, उसमें आप लोगों को सबको पता चल गया है कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ना है। कहीं पे स्पष्ट नहीं लिखा है कि विज्ञान या गणित, सब जगह विज्ञान एवं गणित लिखा है। इसका मतलब 100 नंबर की विज्ञान होगी। फर्स्ट पेपर 50 नंबर का है, जिसमें आपका जी के, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और सेकंड पेपर में आपका जो ऑप्शनल पेपर है, उसमें जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स और विज्ञान में बता रहे हैं कि मैथ्स 50 नंबर की है, 50 नंबर की साइंस है। तो यहाँ पे मेन चैलेंज ये आता है कि और एग्जाम की डेट, जो अभी एग्जाम की डेट हमें पता है वो 18 अप्रैल को है। अगर हम आज से और 18 अप्रैल के बीच का समय देखें, आज हमारा 6 मार्च, तो लगभग ये आपका 13 दिन का समय है। ओह सॉरी, लगभग ये आपका 6 मार्च से, और ये लगभग 43 दिन का समय है। तो 43वें दिन आपका एग्जाम है। तो यही है कि बेहतर प्लानिंग होगी। देखिए, किसी भी चीज को पार पाने के लिए, किसी भी समस्या को जीतने के लिए, किसी भी मुश्किल हालात से बाहर आने के लिए आपकी प्री प्लानिंग, मतलब जो लोग सफल होंगे, तो क्या आपको लगता है वो 1 महीने की तैयारी में सफल हो जाएंगे, या फिर उनका 1 महीने में बड़बड़ बड़बड़ की होगी। उनकी प्री प्लानिंग, उनका प्लान कैसा था कि इस एग्जाम के सिलेबस को कैसे कवर करना है, कि हमारे डाउट्स क्या है, हमारे वीक पोर्शंस क्या हैं। अगर किसी भी एक स्टूडेंट्स की बात की जाए कि अगर उसको अपनी वीक पोर्शन पता चल जाए, जैसे आप हैं, अगर आपको पता चल जाए कि मेरा मैथ्स में वीक पोर्शन क्या है, तो मैं वहां पे काम कर सकूं। अब ये जानने के लिए हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहिए कि हमारा वीक पोर्शन कौन सा है। आइए मैं आप सभी से एक अपना आइडिया शेयर करता हूं कि अगर वीक पोर्शन पता करना है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात करें तो बहुत सारे चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट लगभग आपकी एडवांस मैथ भी है और अर्थमेटिक मैथ भी है। अर्थमेटिक में सब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सीआई एसआई, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ सब कुछ है। उधर आपका चतुर्भुज, ये सारी चीजें हैं। चतुर्भुज, वृत्त और त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी संबंधित है, और ग्राफ से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन हैं। तो आप सबको क्या करना है, पूरी मैथ्स को जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर हम मान लेते हैं अपने मैथ्स में लगभग 20 के आसपास चैप्टर हैं, तो इन सबको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, ये एक मेरा व्यक्तिगत आइडिया है कि अगर आप इस तरह से प्लान करके चलेंगे तो पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करेंगे, नहीं अच्छा लगता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कौन से चैप्टर्स रखेंगे, हार्ड चैप्टर। दूसरे चैप्टर कौन से रखेंगे, मीडियम चैप्टर। और तीसरे चैप्टर्स कौन से रखेंगे, जो आपको इजी लगते हैं, है ना। जो चैप्टर्स आपको मीडियम लगते हैं, जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं। अगर हम इनकी डिटेल में बात करें तो इजी चैप्टर्स में वे, अब जैसे यहाँ पे 20 चैप्टर हैं, 20 को लगभग लगभग डिवाइड करेंगे तो मान लेते 7 हार्ड हो गया, 7 मीडियम हो गया, 6 चैप्टर इजी में आ गए। अब क्या करना है, इजी चैप्टर्स में आपको बहुत ही कम समय देना। अगर हम वीक में बात करें, अगर एक सप्ताह में बात करें कि हमें, क्योंकि देखो इजी चैप्टर्स आपके लिए वो चैप्टर्स हैं क्योंकि आपने अपने अनुसार बनाया है, कोई प्लान डाटा नहीं है कि कौन सा चैप्टर इजी आएगा कौन सा, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। उन 6 चैप्टर के नाम लिख लेने यहाँ पे, ठीक है। और एक वीक में एक चैप्टर को तैयार कर लेना है, एक वीक में। लेकिन 6 वीक का तो समय नहीं है हमारे पास, तो आप 2 वीक में, या फिर ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि इन 6 चैप्टर्स को हम लोग हफ्ते में 2 दिन पढ़ें। इन 6 चैप्टर पे काम होगा कि हफ्ते में 2-2 दिन करके, एक हफ्ते में ये पढ़ लें, दूसरे हफ्ते में ये दोनों चैप्टर तैयार कर लें। क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हैं तो आपको पता है कि इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बस मुझे देखना है क्वेश्चंस। और ये तीसरे वीक में, तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, मीडियम में जैसे आपके पास 7 चैप्टर हैं। अब 7 चैप्टर के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी 1 वीक में,
ठीक, 1 वीक में कोई भी समय आप डिसाइड कर ले रहे हैं, पूरे वीक नहीं हम कह रहे हैं पूरे वीक इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना, पहले सप्ताह में इन 2 चैप्टर जो इजी हैं, ठीक है। और पहले सप्ताह में आप इनको 2 दिन दे सकते हैं, अगर 2 दिन में दोनों चैप्टर तैयार हो सकते हैं। दूसरे सप्ताह में भी इन चैप्टर्स को 2 दिन दे दीजिए, तीसरे सप्ताह में भी। तो 2-2 दिन का समय आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं। अब जैसे हार्ड वाले, तो हार्ड वालों को क्या करना है, आपको अल्टरनेट डेज में तैयार करना है कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब, जैसे सोमवार को पढ़ा आपने तो मंगलवार गैप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बुधवार पढ़ा तो बृहस्पतिवार, एक एक अल्टरनेट डेज में एक एक चैप्टर के डेज काउंट कर लीजिए कि हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें अल्टरनेट डेज की बात करेंगे तो आपके पास लगभग इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 22 दिन होगा। अब 7 चैप्टर है तो 22 दिन, मतलब एक चैप्टर में कितने दिन मिल जाएंगे, लगभग आपको 3 दिन एक चैप्टर तैयार करने के, लगभग 3 दिन। उन 3 दिनों में आप डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना समय देना, क्योंकि देखो 1 महीने में एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम को प्लान करके रिवीजन किया जा सकता है। भाई मैथ्स है, इतना पॉसिबल नहीं है कि एक ही हफ्ते में आए और स्टार्ट किए पढ़ना शुरू किए हो गया सिलेक्शन भी। उन्हीं बच्चों का पेपर क्वालिफाई होगा जिन लोगों ने पहले से प्लान करके रखा या पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे बायो वाले हैं कोशिश करेंगे इसी आइडिया को फॉलो करने के, तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब जैसे बात आती है सबसे हार्ड चैप्टर, जिन चैप्टर्स में आपको समस्या है उन चैप्टर्स को आपको डेली फोकस करना है। उन चैप्टर्स को आपको डेली फोकस करना है। डेली वो अपना टाइम टेबल आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, तो उस हिसाब से सारी चीजें मैनेज कर लीजिए। इस आइडिया को फॉलो करेंगे तो बहुत, सबसे पहली चीज तो आपके लिए हार्ड चैप्टर जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है वो पता चल जाएगा। फिर मीडियम चैप्टर जहाँ पे आपको कम समय देना है, और इजी चैप्टर सिर्फ आपको रिवीजन करने हैं, पेज पलट लेना है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। मैं आपको सही बताऊं, मैंने भी एग्जाम की तैयारी इसी फॉर्मेट से की थी, चाहे वो 11th का एग्जाम रहा हो या 12th का एग्जाम रहा हो। एक हमारे सर थे, उन्होंने ये आइडिया हम लोगों से शेयर किया था। और जब भी बच्चे पूछते हैं कि अच्छी तैयारी कैसे, मैं कहता हूं कि आप इस आइडिया को किसी भी चैप्टर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सर सिर्फ आप, अब यहाँ से 2-3 महीने का समय है नहीं, अगर आप जनरली भी तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 महीने इस फॉर्मेट पे काम कर लीजिए। आपके हार्ड वाले चैप्टर पहले मीडियम में आ जाएंगे, मीडियम के बाद इजी में आ जाएंगे, तो ये चैप्टर्स आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो इस तरह से प्लान करके चलेंगे। और उन बच्चों के लिए मैसेज है जो बच्चे ऑफलाइन में मैथ्स की क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन 1 महीने में पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें समय का बहुत चैलेंजेस है। इसलिए जो ही बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाह रहे हैं कांटेक्ट करेंगे श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, बाटा शोरूम, डिग्री कॉलेज चौराहे पे। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन मोड पे तैयारी करेंगे, और कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, 1 महीने के अंदर ही हम लोग पूरा खत्म करेंगे। मिलते रहेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।